आप सबका फिर से स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर सोचने वाला। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है मोनोपोली कैसे क्रिएट करें। आज हमारे देश में क्या हो रहा है कि अगर एक खाने पीने का धंधा का काम चल रहा है तो उसी के बगल में 4-5 सेम खाने पीने के धंधे चालू हो जाएंगे। अगर एक आइसक्रीम का ठेला लग गया, उसका अच्छे चलने लग गया, तो उसी के सारे बगल में वही आइसक्रीम के ठेले लग जाएंगे। अगर एक फल फ्रूट की दुकान है, उसके अच्छे से मार्केट में चलने लगी तो सारे फल फ्रूट की दुकान उसी के बगल में लगा लेंगे। मतलब सब एक दूसरे को मारने काटने में लगे पड़े हैं। अगर सब एक जैसा ही धंधा करोगे तो कैसे चलेगा? फिर तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, उधारी देनी पड़ेगी। ऐसे में धंधा नहीं होता है। ऐसे में इंसान जितने खुलते हैं उससे ज्यादा बंद हो जाते हैं। मोनोपोली का क्या मतलब है कि आप वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा और आप उस फील्ड से आगे जाते हैं। जैसे आप देखते हैं ब्लू ओशन और रेड ओशन। रेड ओशन में ऐसी मार्केट होती है जिसमें हर कोई एक दूसरे को लड़ने मारने काटने पे लगा पड़ा हुआ है। अब वो पता है ना कि एक का धंधा चल रहा है तो उसके बगल में आगे सेम वही धंधा दोबारा दूसरा खोल लेता है। इसका क्या मतलब है? उसको काटने पे लगा पड़ा हुआ है। और ब्लू ओशन का क्या मतलब होता है? ब्लू ओशन का मतलब होता है कि आप उन सबसे आगे निकल जाते हैं और उनके बीच में एंट्री बैरियर क्रिएट कर देते हैं। एंट्री बैरियर का क्या मतलब है कि आप वो काम कर रहे हैं जो वो सब नहीं कर रहे हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोको कोला ने क्या किया, उनकी जो रेसिपी है, जो उसका फार्मूला सीक्रेट फार्मूला है, वो किसी को नहीं पता कि वो सीक्रेट फार्मूला है क्या। और जिनको पता है उनके बारे में भी किसी को नहीं पता कि वो लोग है कौन। बात समझे? कोको कोला खुद अपना कोको कोला नहीं बनाता। वो क्या कहता है ठीक किसी सेकंड कंपनी को कि आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, पानी लीजिए और उसमें चीनी मिला के मेरा एक सिरप है, सिरप को मिला के डाल दीजिए। और सिरप का फार्मूला क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता लगा। ऐसी KFC वाला है, उसका भी ट्रेड सीक्रेट है। उसको क्या मिलाता है क्या पता है, उसको किसी को कुछ नहीं पता। और उसका मार्केट में वो मोनोपोली क्रिएट हो गया। वो एंट्री बैरियर जो सीक्रेट फार्मूला है ना KFC और कोको कोला का सिरप और KFC का इंग्रेडिएंट, वो बिल्कुल एंट्री बैरियर क्रिएट कर देता है कि कोई उसमें घुस नहीं पाता है। ये उन सब चीजों से इनको अलग ले जाता है। तो एक तरह का हो गया आपका एंट्री बैरियर। आपको इससे भी आसान मिलेगा, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है पेटेंट एंड लाइसेंस। पेटेंट एंड लाइसेंस में क्या मतलब होता है? ये ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में दो तरह की दवाइयां होती है, एक होता है जेनरिक, एक होता है मोलिक्यूल। जेनरिक सब लोगों के लिए, मोलिक्यूल उसके लिए जिसने कोई पेटेंट रजिस्टर करा गया वो उसी को वही बंदा बेच सकता है, दूसरा कोई नहीं बेच सकता। पेटेंट का मतलब समझते हैं ना आप? आपने कोई चीज लाइसेंस अपने नाम पर रजिस्टर करा दिया, उसके आपके अलावा उसको कोई नहीं बेच सकता है। तो वो मोलिक्यूल दवाई जो हमारे 10 रुपए की दवाई है उसको 10,000 में बेच सकता है, उसके अंदर कोई बीच में घुस नहीं सकता है। वो एक एंट्री बैरियर हो गया। ऐसी कोई लाइसेंस आपके पास है चाहे कुछ भी है तो एक एंट्री बैरियर क्रिएट करता है ताकि उसके बीच में कोई घुस ना पाए। ऐसे आप पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। वो पूरी मोनोपोली जाती है। वो अब रेड ओशन से ना ब्लू ओशन में चले जाते हैं। ऐसी तीसरी चीज आती है जो डिस्ट्रीब्यूटर में किसने एंट्री बैरियर क्रिएट किया, वो आप सब रोज यूज देखते होंगे, ओप्पो एंड वीवो। ये आपको पता है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री बैरियर क्रिएट किया। वो भी कैसे किया? सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क था वो नोकिया का था। नोकिया का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इतना लगा था कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए मार्जिन में फोन बेचने के लिए कहता था। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को इतना परेशान कर दिया वो मजबूरी में उनका फोन रखते थे, क्योंकि अगर वो फोन नहीं रखते तो उनकी दुकान चलती नहीं। और नोकिया और सैमसंग क्या करने लगे, उन्होंने बोला तू क्या मेरा मोबाइल बेचेगा? तू बेचेगा मेरा मोबाइल? मेरा मोबाइल तो अपने आप बिकता है, तू रखिए, मतलब कोई उससे फर्क नहीं है, मेरा मोबाइल अपने आप बिकता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर इंतजार करते रहे कि कोई आए और नोकिया को गाल पे चाटा मारे और उनको कुछ बचा ले। उसी टाइम पे कौन आ गया? ओप्पो एंड वीवो। ओप्पो और वीवो ने इतना अपना मतलब मोबाइल में इतना मार्जिन दिया डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप किसी भी दुकान में चले जाए, बोलेगा हाँ ओप्पो का मोबाइल है इसमें ये फीचर है, वीवो का मोबाइल है इसमें ये फीचर है। ओप्पो वीवो को इतना प्रचार करने लगे कि उनको क्या मिलने लगा? मार्जिन मिलने लग गया कि मोबाइल के काम में मार्जिन बहुत कम होता है, बहुत छोटा सा मार्जिन होता है। लेकिन ओप्पो और वीवो ने उनको इतना मार्जिन दिया जिससे उनकी नैया चल पाई। मतलब नोकिया के टाइम पे तो डिस्ट्रीब्यूटर की ऐसी टाइम थी कि सुसाइड करने पे, मतलब सुसाइड करने के लायक उनकी हालत हो गई थी। लेकिन उनको बचाने के लिए कौन आ गए? ओप्पो और वीवो आ गए। बात समझ रहे हैं? एक फिल्म का डायलॉग था ना कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वहां करण अर्जुन आए ना, वैसे इनकी इंडस्ट्री में, मोबाइल की इंडस्ट्री में जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क था उसमें इनके करण अर्जुन कौन निकले? करण अर्जुन निकले ओप्पो और वीवो। इनकी डिस्ट्रीब्यूटर मदद क्यों ना करे, क्यों ना इनका प्रचार करे? जहां पे उनको 10-20 रुपए, 25 रुपए मार्जिन मिल रहा है, वहां पे इनको अच्छे से 20-30% का मतलब मार्जिन मिल रहा है, तो इन्हीं को रखेंगे ना। इन्होंने आके उन डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी में जान लाई जिससे वो आगे ग्रोथ करता है। आज आप किसी भी मोबाइल की दुकान में चले जाइए, ओप्पो वीवो का मोबाइल आपको हर कोई बेचना चाहेगा क्योंकि उसमें उनका मार्जिन अच्छा होता है। तो ओप्पो वीवो ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में पूरा एंटी बैरियर क्रिएट कर दिया जहां आज कोई नहीं जा पा रहा है। बस समझ रहे? आप किसी भी मोबाइल में चले जाओ, अब बोला ओप्पो वीवो क्यों ना करे उनके लिए। जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो मरने की कगार पे आ गया उसको ये लेके बचा के आ गया, तो क्यों ना उसका दोनों में पूछे। आप भी तो कहीं अपने पार्टनर को ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा पार्टनर बिल्ड करिए ताकि वो आप दोनों मिलके काम कर सके, दोनों को फायदा हो। सिर्फ अपने फायदे सोचने की बात नहीं है। बात समझ रहे? वही सैमसंग उनके कहते थे हमारा फोन अपने आप बिकता है, अपने आप बिकता था। उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान रखा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान रखा नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बहुत बड़ा था लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला था, तो उनको किसने आके बचाया? ओप्पो और वीवो ने। बात समझे? एंट्री बैरियर कई तरह के होते हैं और भी बहुत सारे इसके मतलब एग्जांपल हो सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए। पहला तो कोई ट्रेड सीक्रेट हो आपके पास जो आपके अलावा किसी को ना पता हो। दूसरा चीज होता है पेटेंट एंड लाइसेंस,
जो आप अपने नाम पे पेटेंट करा देते हैं। आज इतने सारे मुंगेरी लाल है कि उनको पता होता है कि उनके अलावा कोई चीज कोई नहीं कर पाता है, लेकिन उसको पेटेंट नहीं कराते, उनको डर लगता है कि वो किसी और को ना पता लग जाए, और वो अपने बेटे या किसी को बता के रखते हैं, वो पूरा एक्सपेंड नहीं कर पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। कि हमारे तो मुंगेरी लाल की कभी तो है नहीं, क्या पता किसी हाईवे पे निकल जाओ, एक कचौड़ी की दुकान खुल गई, बहुत अच्छी चल रही है, उसी के बगल में सेम कचौड़ी की दुकान खुलती चली जाएगी। एक मोमोज की दुकान खुल गई, सेम उसी के बगल में मोमोज की दुकान खुलती चली जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो मुंगेरी लाल का धंधा बंद करना है और अपने बिजनेस में एक एंटी बैरियर क्रिएट करना है। एंटी बैरियर का मतलब है कि कोई उस चीज में घुस ना पाए। आपको रेड ओशन से ना ब्लू ओशन की तरफ मूव करना है। मैं आपको बार बता रहा हूँ, रेड ओशन वो है जहाँ पे सब लोग आपस में कट मर के मतलब एक दूसरे को काटने में लगे पड़े हैं। उस धंधे में आपको उधारी भी देना पड़ता है, आपको डिस्काउंट भी देना पड़ता है, और क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता होता है। लेकिन वही ब्लू ओशन में क्या होता है, पूरी की पूरी मार्केट आपकी तरफ हो जाती है। उसका एक एग्जाम्पल जियो भी तो है, लेकिन जियो हमारे लेवल से बाहर है, उसके लिए चाहिए हाई कैपिटल। हाई कैपिटल क्या मतलब है, वो एक बार में आया और 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। बाकी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जितनी भी कंपनी थी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो जियो के आने से पहले यहाँ इस देश में मतलब 10-12 तरह की जियो मतलब की नेटवर्क सिम चलती थी, लेकिन जियो के आते ही मात्र 3 सिम बची पड़ी है। बात आप समझ रहे हैं? तो एंटी बैरियर तो कई तरह के, लेकिन हम तो अपने हिसाब से चलेंगे ना कि किस हिसाब से हम एंटी बैरियर अपने धंधे में यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? और आपको इसकी पूरी वीडियो जो और एग्जांपल के साथ वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा प्रोत्साहन बनाते रहिएगा। धन्यवाद।